नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 28 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल आए। और दोस्तों ये जो आपको जेतपुर में वहाँ पर लहसुन मिलता है गुजरात में, ये उन भाई साहब का मोबाइल नंबर है जी, एक उर्दू में लिखा है जी और एक जो है इंग्लिश में भी है जी लिखा है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल आए। भाऊ जी राम राम जी, कैसे हो जी महावीर भाई साहब जी। दर्शन पाके आपके तो धन्य हो गए जी। आपको साथ प्यार है भाई साहब का, 15-20 दिन में आपके पास मिलने के लिए आ जाते हैं जी। नहीं, इनसे प्यार हमारा अच्छा है जी, ठीक है, बढ़िया प्यार है। गांव बड़ा प्यारा लगा जी इनका, वो तालाब देख के ना जी। तलावड़ा सरकार कहते हैं जी वो। अच्छा तलावड़ा सरकार। अच्छा जी, गांव का नाम है। गांव का नहीं, उस तालाब के पास में वो बजरंग बली जी का मंदिर है जी। मंदिर है, उसी वजह से वो इलाका तलावड़ा सरकार के नाम से मशहूर है। ठीक है जी। बाकी भाई साहब आज 18 गाड़ी है। 18 गाड़ी है, जिसमें 5 गाड़ी पंजाब हो गई है, बाकी 3 गाड़ी रामपुर है, 3 गन्नौर है और 4 MP है, 2 छिपा बड़ौद है। ऐसे करके टोटल 18 गाड़ी। ठीक है जी। कोई बीच की बात नहीं करूँगा, लोग थोड़ा परेशान हो रहे हैं मेरे बात कहने से। एक हरियाणा वाले माशे हैं, वो कहते हैं वो जो खुदाना बोलेगा वही होगा, ऐसा नहीं होता। या जो खुदाना बेचेगा, खुदाना ईमानदार है क्या, कि मेरा जो टैग लगा होगा, कि खुदाना का टैग लगा होगा तो ही असली है, माल असली है, बाकी सब नकली बेचा। मैंने भाई साहब कब बोला, मैं हरियाणा वालों को बोलना चाहूँगा, उस भाई साहब को, सब हरियाणा वाले नहीं, उन भाई साहब को बोलना चाहूँगा, बड़ा काम कहते हो भाई साहब आप तो। मैंने कब बोला कि मेरा टैग होगा तो ही असली होगा। मैंने ये बोला जो मेरे नाम से मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और मेरे नाम से माल बेच रहे हैं, मैंने उनके लिए बोल रहा हूँ। मैंने आपके लिए कब बोला आप चोर हैं, मैंने आपके लिए कब बोला आप नकली माल बेच रहे हैं। ठीक है जी। मैंने आपके लिए कब बोला आप हेराफेरी का माल बेच, बताएं आप तो यूँ ही अपने आप पे दिल पे ले बैठे। मैंने कभी आपका नाम लिया क्या जो आप दिल पे ले बैठे। भैया ऐसा है, दिल पे वो ले जो चोर हो। ठीक है जी। दिल पे वो ले जो किसानों से हेरा फेरी कर रहे हो, दिल पे वो ले जो मिक्स माल बेच रहे हो। मैंने सिर्फ ये बोला था मेरा लेबल, आपकी भाषा में टैग, मेरा लेबल होगा तो मेरा माल है, नहीं तो मेरा माल नहीं है। ये जैसे ये टैग लग रहा है जी, ये बड़ा टैग। हाँ, ठीक है जी। ये ना टैग, मेरा लेबल होगा तो मेरा माल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है जी। बाकी जिसका भी माल हो अपनी माल का वो जिम्मेवार है। ठीक है जी। मेरा नाम लेके ये लेना यार, फोन आ रहा, नाम लेके कोई माल बेचेगा तो भाई साहब मैं कैसे बेचने दूंगा। ठीक है जी। उसमें आपके पेट में दर्द क्यों होता है भाई। मैंने कोई आपको कुछ बोला, आपके बारे में बोला तो आप मेरा नाम लेके बोले ना, मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ। वो कहाँ पर बोल रहा जी नाम लेके, अपने इंटरव्यू में बोलेगा और कहाँ बोलेगा भाई। आज ना 2 चीज़ें होती है, एक तो आपने घर, आदमी अपने घर का शेर होता है, और दूसरा शेर हो जाता है वो आजकल डिजिटल मीडिया पे, क्योंकि कुछ भी बोल लो, यहीं बैठ के तो बोलना है। मज़ा तो आए, आप आए चौड़े में, यहाँ बैठे खाली कुर्सी पे, फिर पॉडकास्ट करें, फिर बात करें, उसका आता है मज़ा। जैसे वो आए थे भाई साहब, मेरे को बाबा जी बोल गए, वो नीमच वाले, तो वो भले अपना कुछ अपनी हो सकता है भड़ास निकालने आए हो सकता है कुछ बोल गए, तो मज़ा तो आया कि आपने जो बोला सामने साथ बैठ के बोला। ठीक है जी। आपने कहीं दूसरी जगह बैठ के कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला। तो भाई साहब मैंने किसी को चोर नहीं बोला भैया, सब अपना अपना काम कर रहे हो। जो गलत है वो गलत है, जो हेराफेरी का काम कर रहा है वो कर रहा है और उसको भोगना पड़ेगा, हम ये बोल रहे हैं। आप अगर हेराफेरी वाला बीज बेच रहे हो और आपको किसान पकड़ता है तो उसको जूते भी मारने चाहिए। उसमें गलत क्या है। ठीक है जी। जो भी हेराफेरी का बीज बेच रहा है, अब भाई साहब है, इन्होंने बोला कि भाई साहब फलाना आदमी ऐसा कर रहा है,
मैंने कहा जी वो जैसा करता वो उसका नसीब है, जवाब उसको देना। यही बात हुई थी जी। कोई ऐसा तो नहीं आपको मैंने कुछ बोला और यहाँ पे सामने कुछ और बोला। भाई जो कुछ करेगा, किसान कोई बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है जी। किसान को बहुत अच्छे से समझ आ रही है काटरगोला क्या है, उसमें देसी मिक्स है तो क्या है। उस टाइम नहीं देखेगा, हो सकता है आपके इन्फ्लुएंस में लेके चला जाएगा, घर जब पलटेगा तब समझ आ जाएगी, उसके बाद वो उससे जवाब ले लेगा। फ़र्क सिर्फ हमारे जैसों से लेने में इतना है कि आपको पता है कि बीच में मेरे से ये माल लेकर इन्होंने बेचा, लेकिन मैं कार्ड लगा के बेचा है। ठीक है जी। तो उसकी जवाबदारी मेरी आ रही है, साथ में मेरी भी है जवाबदारी। तो आपको पता है कि एंड में कौन है। फिर आप भाई साहब बोलते हो कि जी इनका कौन सा खेत है। आप यहाँ भाई साहब चुप खा गए, आप यहाँ पे चुप खा गए। आप गलती में हो भाई साहब। आपके पास होगा 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़। मेरे पास 20 लाख किसान है वाकई है जी। जो मेरे को फॉलो गए थे। उन पे जितनी ज़मीन है वो मेरी है। आप यहाँ चुप खा गए भाई साहब। उसके बाद आप बोलते हैं, अब मज़े की बात देखो, पेट में दर्द क्या हो रहा है इनके। क्या कह रहे हैं कि जी जितनी जल्दी बीज लेना हो ले लो, कोई 2 गुना फसल नहीं है, कोई 3 गुना फसल नहीं है। ये खुदा ना चूतिया बना रहा है आप लोगों को। अभी जान के मंदा कर रखा है कि सारा बीज अपने अंडर ले ले और उसके बाद तेजी करेगा। अब 15-20 दिन में बोलने वाला है कि भैया ले लो, बीज खत्म होने वाला। ठीक है जी। क्या यार पागल बना दो तुम अपना बीज बेचने की खातिर। ये तो कोई मूड से मूड बुद्धि। अरे ये व्यापारियों को बुलाना जो यूपी वाले बैठे थे, जो मूड से मूड बुद्धि होगा ना, मूड से मूड बुद्धि, जिसको कुछ नहीं समझ आता होगा, वो समझ जाएगा आप अपना बीज बेचने की खातिर क्या आप भूल रहे हैं। खुदाना ने ब्लैक रुकवाई है, ये सब अपने मन से जानते हैं। ठीक है जी। अगर मैं ये ब्लैक जो आज से महीना पहले हो रही थी, 15-20 दिन पहले, 20 दिन पहले जो हो रही थी, अगर मैं नहीं बोलता कि बीज 2 गुना है या 3 गुना है, तो आप तो बीज ले जाते 400 पे। ठीक है जी। तो आपको पेट में दर्द क्या हो रहा है? आप किसानों के हक के हैं या आप भी बीज बेचने की खातिर ऊटी जैसे हो गए? या अभी लपेट लो जिसको लपेटना है, बाहर में जाए किसान। बाबू खुद किसानों के बीच में रहने वाले हो तुम तो। मेरे को तो पता नहीं, जो भी है जी, यानी आपको पैसे के पीछे मान रहे भी, पैसे के पीछे भाग के जो है ये बोल रहे हैं। मैं बता देता हूँ मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है। अभी 2 मिनट का काम है, मैं अभी बता रहा हूँ। मैं आपको अभी सारी पिक्चर क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं तो जो बोलता हूँ सबूत के साथ बोलता हूँ। ठीक है जी। मैं कोई 3 ताम में, और फिर क्या कहते हैं, मैं मंडी से बीज नहीं दूंगा। मजे की बात देखो, मैं मंडी से बीज नहीं दूंगा, मैं गोडाउन से बीज दूंगा। क्यों भाई, क्यों? सही बात है, मंडी से क्यों? आप ईमानदार हो तो चौड़े में दो ना सबके बीच में, जैसे मैं दे रहा हूँ। मैंने किसी को नहीं बोला मैं गोडाउन चलो। अगर मैंने स्टॉक किया होता, मैं कहता तहखाने वाला ले लो, या मैं गोडाउन में पड़ा वहाँ ले लो, ये नहीं लेना। या तो आप खुद गिर गए कि मैं दूंगा गोडाउन से बीज, मंडी से नहीं दूंगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? बीज तो आपके मंडी में ही आ रहा है ना, माल तो मंडी में बिकने आ रहा है। आप खरीदते हो कि अपने गोडाउन में ले जाते हो। इसका मतलब आप मिक्सिंग कर रहे हैं, आप अपनी मशीनों में ले जाके माल मिक्स करके निकाल रहे हो, या आप उसमें मोटा मुनाफा खा रहे हो। ठीक है जी। भाई साहब, बाबा आपके गले में बैठे हैं, ईमानदारी से बताना, व्यापारियों के सामने आपको माल दिया है? बिल्कुल भी सही। जो उनको भाव बोला है वही आपको बोला है? कोई ऐसा तो नहीं व्यापारी को अलग ले जाके बात की हो, नहीं। आपको अलग? भाई साहब का शुरू से लग से इन्हीं सामने जो इनके आड़त मिल रही है वही है। और हमारा भी मकसद ये है कि भाई साहब के थ्रू हम भी कोई पैसा नहीं कमा रहे उसमें, कल लोगों को लगता है अपना खर्चा भट्टा निकल जाए और किसानों के पास सही बीज। अरे बुलाओ इनको भाई, पंडित को बोलो। आज गाड़ियाँ तो फोन करो, जल्दी बुलाओ। कहाँ तो नहीं है? गाड़ियाँ कहाँ की है बताइए आपने? 18 गाड़ियाँ हैं साहब, और बिक्री पंजाब में बहुत बढ़िया है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। आने वाले 15 दिन बाद
हिमाचल चालू होने वाला है। चालू तो नेक्स्ट वीक में ही हो जाएगा, 15 दिन से फुल स्पीड से हो जाएगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट, ये इन लोगों के चक्कर में मेन मुद्दे से भटक जाते तो हैं। आप ही तो कोई कह दिया, किसी ने क्या कह दिया आपको? कोई नहीं, कपड़े तार लिए क्या? अरे मेरे कपड़े क्या फाड़ेगा? वो कमाल देखो की आगे बात है पीछे। ये। एक नहीं इसी बात को दिन में मैं 36 वीडियो बनाऊं, 1000 बंदे मेरे को राणा जी, गालियां दें। पता क्या होता है? दुख ये होता है कि आप अपनी ईमानदारी पे अपने कमीशन पे आप बेचते हो, प्लस उनके लिए मेरी कर टीम। रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं तो बता दो ना मेरे को। मैं तो इनको बिलीव, फिर क्या लें आप? बात छोड़ दो, लहसुन की बात करो। और मेरी टीम भी इसी में कि भाई अपना नॉर्मल, ये नहीं फ्री में कोई नहीं बेच रहा भाई, जैसे मैं कमीशन ले वैसे वो ले दे, ठीक है। लेकिन ब्लैकबाजी कोई नहीं करता और ना कहीं लेते, सब कट्टर है। मेरी टीम वाले मतलब कि मैं 90% बोलता हूँ कट्टर लोग हैं, 10% देखो जी किसी भी खोट हो, किसी में हो तो मैं उसका जवाबदार नहीं हूँ, ठीक है जी। मैं अपना जवाबदार हूँ। आज के पंजाब के क्या रेट चले जी? पंजाब चल रहा है जी नीचे में 30, ऊपर में 100, 30 से 100 वही रेट है। वही रेट है। बिक्री अच्छी है, माल सूख रहे हैं। और गन्नौर के माल की? गन्नौर 30 से 60-70, उसके बाद आ जाओ छीपा बड़ौद 80 से 150, पौने 200, वो ऊटी वगैरह हो गए जी। ऊटी वगैरह डब्बे वाले माल हो गए। छीपा बड़ौद आ जाओ, जो दूसरे माल है वो नीचे 60 से लेके 100, ठीक है जी। ऐसे करके ये सब माल है। बिक्रियाँ चल रही है धीरे काटेगोला धीरे। जी ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे जी? अब जैसे जो खाने राशन के माल है जी। काटेगोला जी नीचे में 40 भी है। अब ये नहीं कि 40 वाला माल बीच में नहीं जाएगा, वो भी बीच में जाएगा, वो छोटे माल है। ठीक है जी। 40 से लेके 160 रुपये तक का माल है। 40 से 160 रुपए ये तक। देखो ये माल ठीक है जी। 170 व्यापारी बोल रहा है 160 तक बिकेगा। ठीक है जी। तो पैसे के लिए तो समझ लो कि पैसे तो बांटने होते जी आपको। आपने 15 दिन पहले कवाड़ी मारी अपने पैरों पे, जब भीड़ लग रही थी, लोग लेने वाले आ रहे थे, दे दो दे दो दे दो कह रहे थे जी, बीज दे दो। फिर आपने बैड एक नहीं था भाई साहब, एक्टर में उनको क्या रोक था दिया कि कच्चा माल है जी। बिल्कुल मैंने क्या गलत किया, 6 महीने बाद लगना था अच्छा ये व्यापारी भाई ऐसे ये- नहीं भाई शादी बढ़िया रही है। मैं काम में था जी, बिजी था जी, कहीं आ नहीं सका जी। भाई साहब एक बात ईमानदारी से बताना, आप दोनों फसल सिंगल है, डबल है या 3 गुनी है, ईमानदारी से बताना, तुम किसी उसमें नहीं दबना। फसल हमारे यहाँ पे डबल है और अभी बहुत माल है, हमारे यहाँ पे अभी बहुत माल है, माल की कमी नहीं है। क्योंकि एक हमारे हरियाणा का आड़ती है, वो क्या है फसल डबल है ही नहीं, पुराना झूठ बोल रहा है। फसल डबल है और माल भी बहुत है। अभी हरी मिर्च चल रही है हमारे यहाँ की, तो थोड़ा जो है सिलो निकाल रहे हैं किसान जो है हरी मिर्च। ये तो पूरे साल ही मिलेगा काटरगोला, तो ये तो लास्ट तक मिलेगा। साल इतनी लगी थी, अब की बार ये काटरगोला की बार जो है ज़्यादा है फसल पिछले साल से, डबल। जी जी। अब ये बेचारों ने बोला कि पैसों की जो सीधा मिक्स होके जा रहा है, इनके ऊपर लांछन लग गए। क्या बोले जी? हाँ जी हाँ जी। अब सही कहने वालों को तो बुराई मिलती है थोड़ी। ठीक है जी। वहाँ के लोग इनके पीछे पड़ गए भले भलाई के लिए तो कहा था, हैं, भलाई के लिए तो कहा था, भलाई के लिए बोला। भलाई के लिए बोला था। किसान लेके जाए, जब वो खोदे तो उसे रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, वो सर पकड़ के नहीं बैठना चाहिए किसान। उसकी 6 महीने की मेहनत होती है, पैसे की तो एक तरफ है, मेहनत अलग है। इनको बोल दे तुम हमारे लिए कलंक हो। बताओ, जो सही बोले वो गलत है। ये दुनिया है। तो माल अभी है, अभी है माल काफी मिलता माल। रहेगा जी। हाँ जी मिलता रहेगा। माल तो मिलता अभी 50% माल है राम। ये बताओ, अभी राणा जी कह रहे हैं आपने अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारी। मैंने कि उस टाइम भीड़ बहुत आ रही थी, आप आ रहे माल बहुत आ रहा था, मैंने रोका। तो बेटा उस रोकने का फायदा क्या हुआ, ये बताओ आप। फ़ायदा ये हुआ सर रोकने का, जो किसान माल ले रहे थे मिक्स माल नहीं मिले उन्हें, इसलिए सर ने रोका। जो डायरेक्ट हमारे यहाँ से रामपुर से माल जा रहे थे, मिक्स माल जा रहे थे, वहाँ किसान ले रहे थे, तो किसान उनका माल नहीं ले, मतलब मिक्स माल, किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए सर ने रोका। और जो रेट बढ़ा जा रहा था जी वो भी उसी से बढ़ रहा था, वो जो मिक्स माल सब ब्लैकबाजी रुकी ना यहाँ पे। ब्लैकबाजी रुकी तो रेट उससे बढ़ रहा था, हमारे यहाँ से जो डायरेक्ट जा रहा था माल। तो राणा जी मेरे को बताओ, इस 20 दिन में डायरेक्ट और यहाँ से मिला के टोटल 60-70 गाड़ी तो गई होंगी। अगर वो 60-70 गाड़ी हजारों किसानों में बटी होगी, उनका अगर भला हुआ तो कहाँ क्या दिक्कत हो गई भाई? उनका भला नहीं हुआ जो ब्लैक कहना चाह रहे थे। अब दूसरी चीज़, मेरे पास स्टॉक कितना बड़ा, वो भी सुन लो। भाई साहब तुम्हारे को खुदा की कसम सही बताना,
मेरे पास, मैं अपने लिए कोई लहसुन लेता हूँ स्टॉक करने के लिए। अभी तक तो कोई दाना लिया नहीं। ईमानदारी से बताना, अभी तक कोई दाना तुम मेरे पास 24 घंटे बैठते हो यहाँ पे, अभी तक कोई भी लाट अपने नाम में आपने नहीं लिखी है। सीधे सीधे आते हैं, सीधे सीधे आप जो है सामने इन्होंने लिया आपके सामने दिया है, जो भाव आपको दिया वही भाव इनको बताया है, या पीछे ले जाके आगे पीछे किया? नहीं, जो भी बात हुई है सामने आमने सामने हुई है। क्या यार, पर्दे की कोई बात नहीं है। तुम्हारे जैसे आदमी नहीं है जो माल गोदाम में दूंगा जाके, ये तो तुम्हारे नसीब है। गेम खुराना ने खिलवाया, नसीब तुम्हारे चमक गए सुपर शंकर में, समझ गए फर्क। मेरे को कुछ ना तो दुख है, मेरे को खुशी है कि कोई पनपता है, लेकिन आप एक स्टेज पे पहुंच के आप उस अहंकार में उल्टा बोलने लग जाएं, ये दुख है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे जाके आदमी जब गिरता है ना, जिस स्पीड से ऊपर जाता है ऐसे ही नीचे गिरता है। वजह क्यों है गिरने की? हर कोई नहीं गिरता, ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत ऊंचे गए, अगर वो अपने सम्मान को बचा गए तो वहीं पे टिके हुए हैं। नीचे कौन जाता है? जब आप अहंकार में आ जाते हैं, आपको लगता है कि जी मैं तो इतना बड़ा पैसे वाला हो गया, ये दुनिया आ रही है मेरे लिए आ रही है। भैया बहुत गलतफहमी में हो। तुम एक छोटे से राज्य के लोगों को जानते होगे, उस राज्य में भी एक छोटे से इलाके में छोटे सी जगह के लोगों को जानते होगे। यहाँ 9 राज्य के 20 लाख किसान जानते हैं, उसके बावजूद अहंकार नहीं है, उसके बावजूद अपनी औकात जानता हूँ, उसके बावजूद यही कहता हूँ कि भैया इनके चरणों में बैठ के बेच रहा हूँ और इनसे डर के बोल रहा हूँ। सिर्फ किसान के भला कहने के लिए मैं बैठा हूँ, कमीशन खा रहा हूँ, समाज सेवा नहीं कर रहा, लेकिन ईमानदारी की कमीशन खा रहा हूँ। ठीक है जी। तुम्हारे जैसे नहीं कि मंडी में नहीं दूंगा, दूंगा गोडाउन। वाह। यानी और फिर जो आप दूध के दूल्हे, जो 250-300 रुपये पहुंच जाता है तो 250-300 की आपको कमीशन भी तो मिलती जी। कमीशन ज़्यादा मिलती ना भाई साहब, क्यों नहीं मिलती? अपने को नहीं चाहिए ना ऐसी कमीशन। फिर ऊटी वालों में और मेरे में फ़र्क क्या रहा? समझो लास्ट बार वो उज्जैन वाले, वो जालोदिया वाले, अनजाना वाले गांव वाले आए थे। हाँ। उसके बाद तो मालिक यहाँ मेला ही खत्म हो गया जी, जितने किसान आते थे हर रोज के। सर कुछ मेला बट गया, कुछ मेला इधर उधर हो गया। मैं मेले वाला आदमी नहीं हूँ, मैं उनको मानता हूँ जो खुद शमशान में अकेले बैठते हैं, तो हम मेले वाले लोग ही नहीं हैं। हम जिनको पूछते हैं जो हमारे गुरु, वो तो शमशानवासी है, ठीक है जी। तो वो मेला चाहता ही नहीं, तो मैं भी मेले वाला नहीं हूँ। अपना तो भैया ईमानदारी से चलने वाले लोग हैं। अब आपकी बात भी सच होती आ रही है। आपने कहा था जितना पंजाब वालों ने आपको दिक्कत दी उतना पंजाब वाले आएंगे, तो वो परसों थे जी हम चालू हो रहे, कोई कमीशन नहीं चाहिए, ईमानदारी से गाड़ी के पीछे इतने पैसे दे देना, अगर ले लो जी, कमीशन नहीं दूंगा। उन्होंने कहा गाड़ी के पीछे इतना बंधा हुआ अमाउंट दे देना। मैं कहा देख लंगर चलेगा, कोई लस्सियाँ नहीं पिलाऊंगा, कोई बियर नहीं पिलाऊंगा, कोई नॉनवेज नहीं खिलाऊंगा और कोई उल्टे कर्म नहीं करवाऊंगा। लंगर छको, चाय का लंगर चलेगा, खाने का लंगर चलेगा, जो आपको मैं करवा सकता हूँ सात्विक भोजन मैं वो करवा पाऊँगा। आप कहें जी आंदो मुर्गा फ्राई या जो भी आते हैं मैं ना खाता हूँ, मेरे को नाम भी नहीं पता, नहीं करवाऊँगा। बियर नहीं पिलाऊँगा, दारू नहीं पिलाऊँगा, लस्सी नहीं पिलाऊँगा, सुन लो, उल्टे सीधे कदम नहीं करवाऊँगा। उसके बाद आपकी दुकान है, मेहनत लोगों से ज़्यादा करके दिखाऊँगा। ठीक है जी, यही तभी- चाहिए। पैसा तो बाद में तो पैसे ही जाएगा उनकी जेब में। अब भाई साहब जो आपको दारू में पिला रहा है, जो आपको बियर पिला रहा है, जो मांस मच्छी खिला रहा है, तेल तो तीनों में से निकलेगा, निकलेगा तो आप में से ही। ठीक है। अपने को जरूरत क्या वो कहने की, कुछ को समझ आ रहा है तो आज गाड़ी आनी थी आज नहीं कल आ जाएगी, तो आपको बोली भी दिखाएंगे। साहब टोटल निचोड़, कुछ लोग अभी परेशान हो रहे हैं मेरे से, कुछ फर्क नहीं पड़ता, विश्वास करो भाई साहब, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर बीमार हूँ उसके बाद भी बैठा हूँ ना, तो इसकी कृपा है। एक बार नंबर बोल दो, जहाँ जहाँ बीज है भाई साहब का भी बोल दो, सबका बोल ये दो। तो महावीर जी हैं ही हैं, हाँ जी। इनको सब जानते हैं तलावड़ा वाले। ये गुजरात में मेरी गाड़ी गई है, आपको जिसको माल चाहिए आप इनसे माल ले सकते हैं। वो गुजरात वाले भाई साहब क्या नाम, जेतपुर वाले, चिंतन भाई,
ये अच्छा। नंबर गुजराती भाषा में इसने लिखा है कि अच्छा आप लोग आराम से देख लो। इसकी फ़ोटो खींच के ना राणा जी, हाँ जी उस पर डीपी पे भी लगा देना। ले लगा दीजिए। अच्छा जी, ये नंबर है जी वो, ठीक है जी। और इसके अलावा जी, ये देखिए ऐसे इसमें जाए। और इसके अलावा जी, बाकी तो सब जगह गया हुआ है। 500 नंबर बोले थे, सबको लोग फ़ोन करने लग गए, कुछ रामपुर से फ़ोन गए। भैया जितने भी है ना, जितने भी जिन जिन के नंबर बोले, ये सब मेरी वो टीम है जो भलाई कहने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। ठीक है जी। इनमें से कोई भी गांडू आदमी नहीं है। आप गलती ना करो, फ़ोन करके अपनी बात, अपनी अहमियत ख़राब ना करो, क्योंकि आप फ़ोन करोगे आपका नंबर तो उन पर पहुँच जाए और वो हैंड टू हैंड मेरे को नंबर दे दे। समझ लो, आपने जिसको फ़ोन किया उनके कॉल मेरे को आगे रिवर्ट नंबर आपके देने के लिए। यानी कुछ कोई से भी- कुछ बोल रहे हैं आपके लिए। कोई भी आप सब सीधा माल नहीं लेगा। समझ रहे हो, कोई भी नहीं लेगा। ये वो लोग हैं भाई, अगर मैं इनका नंबर चौड़े में दे रहा हूँ, एक बार बताओ, और कोई आदमी बता दे जिसका माल जहाँ जा रहा हो उसका नाम और नंबर बताया हो, चलो ये बताओ। दुनिया बेच दिया, और आड़ती भी भेज रहे होंगे, अकेला खुराना तो भेज नहीं था। ठीक है जी, उन्होंने क्या अपने व्यापारियों के नाम और नंबर बताए? क्यों नहीं बताए? उनको उन पर भरोसा ही नहीं है। उनको उन पर भरोसा ही नहीं है। और अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरे को भरोसा है, चौड़े में नंबर दे दो, नाम दे दो, जगह दे दो, तो मेरे को भरोसा है ना उन लोगों पे। चौड़े में दिखाता हूँ कि भैया ये आए, इन्होंने गाड़ी ली, डायरेक्ट बेच के दिखा दो, मान जाऊँगा आप। ठीक है जी, इस वजह से नहीं कि कोई सांठ गांठ है भैया, ये उसी धारा के, उसी विचारधारा के लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं। एक बार किसान का पेट भर जाए, किसान समृद्ध हो जाए, किसान सुखी हो जाए, उसके सुखी होने के बाद हम लोग कमाई कर लेंगे। ये सब वही विचारधारा मेरी, भले वो मनीष नागर हो, मनीष धाकड़ हो, सचिन हो, महावीर नागर हो, या चिंतन गुजरात वाले हो। ठीक है जी, अब ये जो चिंतन जी हैं, अब इनकी भी सुन लो। भैया ये कोई लसन से इनका रिलेशन कुछ नहीं है, इम्पोर्टर, बड़ा है इम्पोर्टर है। सिर्फ वो भावना जाग गई कि किसानों को असल माल पहुंचाना है, तो वो कूद गए मैदान में। मिलने 3 बार यहाँ वहाँ मिला के 3 से 4 बार आ गए 1 महीने के अंदर। सिर्फ एक ही ललक है कि यार धंधा तो बहुत किया विदेशों में, कई देशों में उनका धंधा है, कई देशों में। ठीक है जी, क्या खुराना जी, आत्मा को ना संतुष्टि हो रही है कि मैं ना आपके साथ इस लाइन में जुड़ गया। अगर मेरी वजह से सिर्फ 20 किसान भी पनप गए, सिर्फ 20 किसान, तो विश्वास करना मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। जो ज़िंदगी का करोड़ों रुपया एक तरफ, और इस 20 किसान की पनपने की खुशी वो एक तरफ है भाई साहब। ठीक है जी, पैसे से संतुष्ट और पैसे से रज लिए जी इस समय वो। रजे हुए हैं, संतुष्ट नहीं हुए, आत्मा संतुष्ट नहीं है उनकी। पैसा तो इतना भाई साहब, वो अपने आप को तोड़ ले तब भी ना ख़त्म हो, इतना पैसा उनका, लेकिन आत्मा संतुष्ट नहीं है। इतनी धूप में सावरिया से आए थे मिलने, 700 किलोमीटर दूर चल के ठीक है जी, गाड़ी से आए ना। यहाँ आए किस लिए आए? वो आदमी जो विदेशों में घूमने वाला, उस दिन बताया जापान जाना था, जापान का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। अभी नेक्स्ट वीक उसने जापान जाना है, ये मई में, ठीक है जी, नेक्स्ट मंथ। वो बंदा ने प्लान कैंसिल कर दिया कि मैं स्टाफ को भेज दूँ, मैं बीज बेचूँगा। तो भैया ऐसे लोग भी हैं, आप जैसे नहीं जो सिर्फ पैसे की खातिर बोलते हैं। ठीक है जी, कुछ हमारे जैसे फक्कड़ लोग भी हैं। कभी आ जाना, दर्शन करवाऊंगा अपनी तिजोरी के, आँख से आंसू ना आ जाए तो बता देना, तुम अपनी तिजोरी देख के आना, फिर मेरी भी देख लेना। समझ गए भैया? जरूरी नहीं होता कि कोई आपके सामने जो आदमी का चेहरा दिख रहा है, जो बात कर रहा है, अंदर उतना ही वो समृद्ध हो, ठीक है जी, उतना ही खुश हो सकता है कोई ऐसे फकीर, ऐसे फक्कड़ लोग भी होते हैं जिनको देखने में तो आपको लग रहा है बहुत बढ़िया है, अंदर से बिल्कुल ठेठ फक्कड़ होंगे जो। उसके सबूत भी आगे दिखाऊंगा, फिर अपने गिरबान में झांकना,
फिर बोलना आप। आपके बोलने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। दुख है कि अपना माल बेचने की खातिर ठीक है जी। आप क्या लोगों को पागल बना रहे हो कि अभी बीज ले लो, बीज कोई डबल नहीं है। कहाँ बैठे हो भैया, कहाँ बैठे जाओ? आपको क्या लगा जो आप बोलेंगे किसान मानेगा? नहीं भैया, मैंने एक बात बोली थी 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, जब लोग स्टॉक के लिए घुसे थे। मैंने कहा स्टॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको मई में जो भाव आप ले दो उससे 5-10 कम ही मिलेगा, तेज नहीं मिलेगा। ठीक है जी। इन बिटवीन 1-1.5 महीने में गीला माल आपने लिया, वो वजन भी गया, हो सकता है वो माल चेका खाया हो, वो चेका भी हो जाए, आपको भी घाटे में बेचना पड़ेगा। ठीक है जी। मैं ऐसी भावना नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है। अब जो स्टॉक का टाइम आएगा, अब आप लीजिए ना, सब लीजिए। अब प्लस पॉइंट क्या है स्टॉक में, अब मैं खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक एक्चुअल रिपोर्ट नहीं आई थी। मैं कुछ भी अंदाजे से, ठीक है जी। कोई भी बाबा की शोएब भाई नहीं, मैं चलो बाबा नहीं हूँ, बाबा की नहीं कहता। अभी तक स्टॉक के लिए बोल रहा था तेजी आएगी, खुल के नहीं बोल रहा था। लोग कह रहे थे पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा। अब सुनो, इसकी तो भले रील भी बना के राणा जी निकाल देना, आज की डेट डाल के रील निकाल देना। हिमाचल में फसल थोड़ी हिमाचल में भी डैमेज हुई है, कश्मीर में भी डैमेज हुई है। डैमेज क्या हुई है वो बता दो। माल मोटा नहीं बना, डैमेज का मतलब माल ख़त्म नहीं हो गया, बीज का साइज ज़्यादा बना है, छोटा बना है, मोटा ज़्यादा नहीं बना। ठीक है जी। तो ये सिचुएशन है। तो जो बैठक है, मोटा नहीं बना तो ऑब्वियस वजन भी कम होएगा। तो जो बैठक है वो कम रहेगी। यही सिचुएशन कश्मीर में, फसल डबल है, मोटा साइज नहीं बना, तो ले दे के इस बार अब मैं बताता हूँ कि लहसुन में एक बहुत अच्छा उछाल आएगा। लेकिन हमारे को साथ साथ कंपटीशन में चाइना को दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। अभी अगर हम 15 दिन में जो माहौल बनेगा, इसमें हम ले सकते हैं। अब हमारे पास पूरा 1.5 से 2 महीना लेने का टाइम है। आंखें खोल के बढ़िया माल आप जितना ले सको ले लो। मैंने आज से 1.5 महीना पहले बोला था, अब ना मेरे को आप लोगों की वजह से कुछ इकट्ठे करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि ना लोग अब परेशान होने लग गए। जैसे जैसे अब ये हो रही है ना कि बात सही हो रही है, तो लोग परेशान होने लगते हैं। सबके पूछते हो जाए। हाँ, यही था। अब ये साल आ रहा है जिसमें एक बार लोगों को सबकी पूर्तियाँ हो जाएंगी। तेजी वालों की पूर्तियाँ हो जाएंगी, मध्य वालों की भी पूर्तियाँ हो जाएंगी, हाइड्रेशन वालों की पूर्तियाँ हो जाएंगी, अचार वालों की पूर्तियाँ हो जाएंगी। ये वो साल, ये कह रहा हूँ, घबरा के ना बेचना। आप ये नहीं सोचा कि कोई 20-25 समय में मोटे माल बिक जाएंगे, 5-10 में छोटे बिक जाएंगे, वो नहीं होगा। अब ये साल आ रहा है जिसमें एक बार लोगों को सबकी पूर्तियाँ हो जाएंगी। तेजी वालों की पूर्तियाँ हो जाएंगी, मध्य वालों की भी पूर्तियाँ हो जाएंगी, हाइड्रेशन वालों की पूर्तियाँ हो जाएंगी, अचार वालों की पूर्तियाँ हो जाएंगी। आज हम लोग 26 अप्रैल, घबरा के ना बेचना। आप ये नहीं सोचा कि कोई 20-25 में मोटे माल बिक जाएंगे, कोई माल नहीं मिलने वाला। लेकिन इस बार सबकी पूर्ति हो जाएगी। डिहाइड्रेशन वालों को माल मिल रहा है, स्टॉक वालों को माल मिलने लग जाएगा। ठीक है जी। अचार वालों को माल मिल रहा है। भैया इसको कहते हैं अंदाजे, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। तुम्हारे जैसे नहीं बाबा किया हो गया काम। देखते कितने लोग हैं तुम्हारे को, जो तुम हीरो बन रहे हो तुम। यार जवाबदारी देनी पड़ती है एक एक बात की। हिंदुस्तान के अलावा विदेश में भी बैठे हुए लोग देखते हैं। और दिखाऊं, ये मेरे को मजबूरी है। अब मैं ना ये इकट्ठे कहने लग गया। सर रेट तो बढ़ गए, 5-7 रुपये बढ़े हुए, लेकिन ये 10 अप्रैल की है। बहुत ब्लैक होनी चालू है। मैं तो बोलो ज़्यादा ब्लैक हुई, मैं 2 मिनट में कहूँगा सुपर शंकर उठाना चालू करूँगा। अच्छा जी, मैं ब्लैक के खिलाफ हूँ। किसान को जाना है और किसान ने किसान को देना है। सर रेट तो बढ़ गए, 5-7 रुपये बढ़े हुए, लेकिन बीज के नाम पे कितना से बहुत ब्लैक होनी चालू है।
मैं तो बोलो ज्यादा ब्लैक हुई, मैं 2 मिनट में कहूँगा सुपर शंकर उठाना चालू करूँ। अच्छा जी, मैं ब्लैक के खिलाफ हूँ। अब मैंने ये बात बोली 10 अप्रैल को, इसमें मेरा कोई भला हुआ? कुछ भी नहीं। भला हुआ किसानों का, क्योंकि ब्लैक होनी चालू हो गई थी उस टाइम। अगर उस टाइम मैंने 15 दिन की बात होगी, आज 26 अप्रैल हो गई, समझ 16 दिन हो गए। 27 मैं अप्रैल, उसको ना रोकता है। लहसुन जो बीज का है ना भैया, अपने दिलों पे हाथ रख लेना, 300-400 होता है। जिस हिसाब से 200-250 तो होता ही। जिस हिसाब से ना काटरगोला की माहौल बना हुआ है। और सुनो, चलो छोड़ो जी, क्या लेना किसी की वीडियो से, क्या लेना जी। वो मैं उसके अकेले उस पर नहीं कर रहा, कई लोगों को परेशानी होने लग गई। क्योंकि मैं अगर कुछ बोलता हूँ साहब, या तो मैं हवाबाजी में नहीं बोलता, तथ्यों के आधार में बोलता हूँ। मेरे को पूरा निचोड़ हिमाचल का आ गया, पूरा निचोड़ कश्मीर का आ गया। ये 2 राज्य बचे हुए थे। फसल दोनों जगह डबल लगी, मोटे माल कम हो गए, तो माल तो है। ठीक है जी, कोई लहसन में कोई 300-400 नहीं होना, माल है। स्टॉक के लिए आपको अच्छे माल मिल जाएंगे। लेना उतनी तेजी समझ के जो आगे कंपटीशन में चाइना भी आ सकता है। ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा स्टॉक नहीं करें, मैं ये नहीं कह रहा तेजी नहीं आएगी, मैं खुल के बोल रहा हूँ तेजी आएगी। लहसन डबल होगा यहाँ से। जो भी लहसन का भाव है यहाँ से, अभी ये 1.5 महीने तो देखो अप डाउन रहेगा, लेकिन जो भी इस 1.5 महीने भाव होगा इसका डबल हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैं कहाँ क्या हूँ मत दिया बताइए। फिर परसों एक ने बोला चाइना की हवा बना के माहौल ख़राब कर दे। एक और महाशय हमारे मित्र हैं, उन्होंने बोला चाइना का माहौल बना के हवा ख़राब कर दे। भैया चाइना आ रहा है तो मैं बताऊंगा आ रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जाओ कितना चाइना आ रहा है। छोड़ो नॉर्थ ईस्ट को, दिल्ली में आओ चाइना खूब है। भैया मैं माहौल नहीं बना रहा, मैं तेज़ी के, ऐसा नहीं कि मैं तेज़ी के खिलाफ हूँ। तेज़ी होगी तो 2 रोटी मेरे को मिलेगी, लेकिन इस एक्चुअल पोजीशन ना बता के सिर्फ तेज़ी बताऊँ, 2 साल से व्यापारी मर रहा है। ठीक है जी। आप समझ लें कि जो व्यापारी एक बार टूट गया उसको खड़े होने में बहुत दिक्कत है। आप तो अभी सिर्फ अपने देख रहे हैं कि जी नहीं, अगर मैंने तेज़ी बोली तेज़ी आनी चाहिए। भैया ऐसा नहीं है, व्यापार है ये। संभल के चलो, ऐसा बोलो कि दुनिया ख़राब ना हो, दुनिया मर ना जाए। अगर वो मर गए, कहीं उनकी बद्दुआ से आपको दिक्कत ना आए। ठीक है जी। उन बद्दुआओं से डरो, आप अपना व्यापार करो, कोई मना नहीं, खुल के करो। लेकिन साहब आप एक माहौल क्रिएट ना करो कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, चाइना नहीं आ रहा। चाइना तो आ रहा है और वो आएगा। अभी पुराने वाला आ रहा है, आगे नया चालू हो जाएगा। ठीक है जी। मैंने कब का नया चाइना आ गया? मैंने आपको ये बोला कि पुराना कि चाइना आ रहा है। ऑब्वियस है, नॉर्मल सी सोच है कि वहाँ पे नए की तो हार्वेस्टिंग हो रही है। अभी वहाँ पे क्या नया चालू, वहाँ पे भी ख़राब होगी फसल। अरे भैया उनकी फसल ख़राब हो भी जाए तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ा दायरा है वहाँ का, बहुत बड़ा इलाका है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं। हार्वेस्टिंग के बाद माल वहाँ पे स्टॉक हो जाते हैं, किसान को अपने सर पे माल रख के देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। वहाँ का सिस्टम जिस दिन हिंदुस्तान में बन गया ना भाई साहब, किसान यहाँ पे जैसे फॉरेन में किसान टोपी लगा के चलता ना, हैट, वैसे यहाँ का किसान पगड़ी लगा के चलेगा। हम किसी की कॉपी नहीं कर रहे, यहाँ का किसान टोपी लगाएगा, वो यहाँ सम्मान से पगड़ी लगा के चलेगा। ठीक है जी। जो यहाँ पे सम्मान का सूचक है हमारे हिंदुस्तान में पगड़ी, भले किसी भी धर्म में ले लें, पगड़ी सम्मान का सूचक है, तो सम्मान से पगड़ी लगा के चलेगा। तो ये सोच है भैया, इस सोच में मेरा पर्सनल मेरा क्या भला है ये बता दो। इस सोच का मेरा पर्सनल लाभ क्या है मेरे को? ना तो मेरे को नेतागिरी कर दी, ना मैं किसी को बोलता हूँ भाई तुम वहाँ ना बेचो, मेरे यहाँ बेचो। ठीक है जी। इनका भी तो 12 में काम है। भाई साहब कभी बोला माल यहाँ पे बेचो? मैं किसी को नहीं बोलता, मैं तो एक को ही बोलता हूँ और वही मेरी पूर्ति कहता है। और किसी के बाप के औकात भी नहीं मेरी पूर्ति कहते, वो बैठा ही है। ठीक है जी। तो मैं
नीचे 1000 आदमियों को या लाख आदमियों को बोलने से अच्छा मैं एक को बोलूँगा ना। उसको मेरे को रोटी खिलानी होगी खिलाएगा, सूखी देनी होगी सूखी, ठीक है जी। भरी देनी होगी भरी, जैसी देनी होगी वो देगा। और मैं चौड़े में गर्व से कहता हूँ कि मैं उसी को बोलता हूँ, मैं हर एक को बोलता ही नहीं। उसमें बोला क्यों मान रहे हो आप भी बोलो, वो आपका भी मित्र है। शय देखिए उसके साथ, उसके बाद जाने की मन में पाप नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। और आदमी का पाप, ये आदमी की सच्चाई उसके मुंह से बोलती है, उसके मुंह पे लिखी होती है, यहाँ पे देखने वालों को समझ आ जाती है, और जो खुद मन में पाप हो उनको नहीं दिखेगी। ठीक है जी। भाई ये ध्यान दो। चलिए राम राम। राम राम जी, राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। मैंने बात ना क्यों तो बोलो, मेरा खास आदमी, मैं उसको छुपा रहा हूँ।